की नमाज इस ईदगाह के अंदर होती है 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। और 1973 से तो नगर पालिका और नगर परिषद के रिकॉर्ड के अंदर ये रिटर्न में भी है ऑफिशियली कि यहाँ ईद की नमाज होती है, चाहे ईद उल फितर हो चाहे बकरा ईद हो, दोनों पर। और यहाँ जो काफ़ी बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 80-90 हज़ार की तादाद में मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं और वो एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये हमारे यहाँ के लोगों का अच्छा अनुशासन है कि सड़क पर नहीं जाते, रास्ता नहीं रोकते। ये ईदगाह, अब जब आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ना तो क्या सड़क पर जाएंगे? फिर दूसरे लोग आके हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वहाँ वो विवाद करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। जब ये शांति से अपनी नमाज अदा कर रहे थे तो यहाँ SHO कोतवाली और दूसरे अधिकारियों ने आखिर इनको, अब ये साल में 2 बार नमाज होती है, उसके बाद में यहाँ कुछ पेड़ हो जाते हैं, कुछ झाड़ फूस हो जाते हैं, तो उनको 2 दिन पहले हटा देते हैं और वहाँ अपनी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अभी उन सफाई कर रहे थे, उसको आगे रोक दिया गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रशासन को और यहाँ पुलिस को, प्रशासन को, कि तुम इस तरीके से क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? यहाँ किसी का लेना देना नहीं है। और ये मेरी IG साहब से बात भी हुई थी, IG साहब ने SP साहब को भी कहा है, फिर उन्होंने वापस भी इस बात का जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ सब शांति से आराम से ईद की नमाज होगी और इसमें किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो। किसी एक व्यक्ति की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ये इस तरह का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। क्या विवाद बन रहा था यहाँ पे, किस वजह से पुलिस ने आई और इनको रोका गया? का जब काम करना चाहिए, बेरोजगारी के लिए काम करना चाहिए, हेल्थ के लिए, सड़कों के लिए काम करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और ये आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात करते हो या मंदिर मस्जिद है या क्या कर रहे हो आप? इससे क्या भला हो जाएगा? लोग अपना काम करें, हम हमारा काम करें। तो ये एक दिन पहले सर लीज धारक जो है यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं, ये ज़मीन मेरे नाम लिखी हुई है, मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दूँगा, गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है लीज के ऊपर। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। इस मामले के अंदर आप पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, वो मामला उधर है, इस ईदगाह का तो मामला भी नहीं है, वो तो उस साइड का मामला था। लेकिन उसको भी माइनिंग डिपार्टमेंट ने बंद किया था। यहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट ने साल भर का टाइम हो गया सर, ज़्यादा हो गया, 1.5 साल का टाइम हो गया। उससे पहले उन्होंने बंद भी कर दिया, बंद भी पड़ी, उसको झगड़ा ही नहीं है, वो तो मामला, ये मामला अलग है। तो इसमें तो ये इस तरीके से प्रशासन को नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। और जब लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे ईद के ऊपर, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? आपकी इतना भी किसी को नहीं दबाया जाए कि लास्ट के अंदर उसके सारे रास्ते बंद हो जाए, उसके बाद वो ऑफेंस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं सभी लोगों को इसके लिए कहता हूँ कि प्रशासन का भी सहयोग है, पुलिस का भी सहयोग है। पीछे उन्होंने भी किया क्योंकि मुझे समझ में गया तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पिछले 70 सालों से करीब ईद की और बकरा ईद की नमाज यहाँ होती है इस जगह पर। और इस बार भी ये लोग अपनी सफाई वगैरह का प्रोग्राम था इन लोगों का कल, तो ये यहाँ के पड़ोस में जो ये लीज है इन लोगों की, इन्होंने आके ऑब्जेक्शन किया। तो ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। ये पिछले 70 सालों से लगातार जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और साल में ये मान लीजिए कुल मिला के कोई 1-2 घंटे के लिए ज़मीन का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे कोई समस्या भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझ से बाहर की बात है। तो क्या किया गया यहाँ पे, मुख्यतः हुआ क्या, घटनाक्रम क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज ये कल सुबह जो है यहाँ पे सफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नमाज होगी तो इस जगह को साफ़ करने का मामला चल रहा था। तो उस दौरान जो है ये जो पड़ोस में लीज है इन्होंने ये खुद आए और उसके बाद में पुलिस को यहाँ पे उन्होंने बुला लिया, पुलिस भी आ गई और उसके बाद इन लोगों को यहाँ से हटाया। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, तो आज इस वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे इतने सालों से जब नमाज हो रही है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वजह के, तो ये आज ये एक नया मामला कैसे आया? तो 70 साल से जो लोग पहले अलॉटमेंट भी
किया हुआ है। और इससे उनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं, अखबार की न्यूज़ कटिंग्स भी हैं। पुलिस और जो प्रशासन प्रोटोकॉल लगाता है हर बार से मेलों में या ईद के दौरान, तो वो प्रोटोकॉल भी लगता है यहाँ हर साल। तो कहीं ना कहीं पुलिस के रिकॉर्ड में, प्रशासन के रिकॉर्ड में भी हो गई ये लिखा हुआ कि यहाँ पे हर साल नमाज हो रही है 2 बार। ऐसा कोई मामला नहीं था मेरे ख्याल से। तो एक तरीके से कुछ दिमाग में ही उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सेट करके और इसको सारे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन ऐसा होगा नहीं। राजस्थान की, हमारे झुंझुनू की जो हमारी आपसी भाईचारा है, नज़दीकियाँ हैं, उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज होगी परसों। आज जब सफाई हो अब वजह तो वो जिन्होंने रोकने की कोशिश करी वही बता पाएंगे कि उनके दिल में क्या बात थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम तो क्या बताएं, यहाँ तो हर बार हो ही रही थी और इजी मूड में ये लोग सफाई करने के लिए भी आए थे। हम तो वो ये बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे आपने जो केस कर रखा है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हटा दो, मेरी लीज चालू करवा दो, मैं आपकी चारों तरफ से ये ईदगाह की दीवार बना दूंगा, मस्जिद बनवा दूंगा, ये बोल रहा था वो श्याम सिंह पटेल।